missing. The second thing about you is, देखिए मैंने आपको शुरू में अभी दो चीजें बोली हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, you and your environment. So I am repeating this, you and your environment. If you are able to have a perfect harmony between these two things, I think all your problems will vanish. So the first thing we are discussing is you, and in you I have discussed one thing: accept and adapt. Now the second thing, this is very important for you, is your study habits. Your study habits are very important, right? And among your study habits, let me take the first thing. That first thing is, see how you study best. आप किस तरह से सबसे अच्छे पढ़ते हैं? You have to see this. आपको किस तरह से पढ़ना सबसे अच्छा लगता है, right? You should adopt the method of learning that suits you the best. आपको वही मेथड अपनाना है जो आपको सूट है. पढ़ने का कोई हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है. आपको जिस मेथड से पढ़ना अच्छा लगता है, आप उस मेथड से पढ़िए. पर्पस है कि आपको पढ़ना है और समझना. So whichever method suits you, you have to adopt this method. And you people know there are different students have different methods and styles of learning. If you want to learn further about it, then the WARC model comes in very handy. मैंने देखा है बच्चे बहुत तरीकों से पढ़ते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है. तो ऐसे में एक वर्ड मैं आपके सामने यूज कर रहा हूँ, एक टर्म यूज करता हूँ, WARK, वार्क. ये वार्क बेसिकली हमें बताता है कि बच्चे किस तरह से, चार तरह से पढ़ना पसंद करते हैं. And this is an acronym or an abbreviation, and WARK stands for what? V for visual. It has four letters. WARK, वार्क. V for visual, यानी देखकर. कुछ बच्चे देखकर पढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं फिर पढ़ पाते हैं, कुछ समझ पाते हैं. A for auditory, right? सुनकर. कुछ बच्चों को सुनकर बहुत अच्छा लगता है, सुनते हैं और उनको बहुत अच्छे से याद है. R for reading and writing, लिखकर, right? पढ़कर और लिखकर उन्हें बहुत अच्छे से समझता है. And K for kinesthetic, यानी कुछ बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज से पढ़ना पसंद करते हैं, फिजिकल मूवमेंट करके, घूम फिर के पसंद करते हैं. और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि इनमें से एक या दो चीजों को मिक्स करके पढ़ते हैं. तो दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप पढ़िएगा, लेकिन पढ़ाई जरूर करनी है. यू मे फर्दर डिवाइस योर ओन हैक्स फॉर लर्निंग. आप अपना कुछ तरीका खुद डेवलप कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, if one has a knack of learning reading writing through making notes and you want to recall later, कुछ बच्चे नोट्स से पढ़ना चाहते हैं. So there is one very effective method worth considering, that is called the corner method. अगर आप लोग नोट्स बना के पढ़ना चाहते हैं, नोट्स बनाना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो एक मेथड बहुत अच्छा है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, that is called the corner method. I've recently got a comment that please explain it again. मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपका पढ़ने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं. कुछ बच्चे, हम लोग इसमें एक वर्ड यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं, WARK, वार्क. विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग राइटिंग एंड किनेस्थेटिक. विजुअल मतलब आप देख के पढ़ते हैं, आप कोई पिक्चर देख के पढ़ते हैं, आप कोई चीज देख, कोई आपने कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट्री देख के आप समझ पाते हैं, राइट? आप सुन के पढ़ना चाहते हैं, आप R stands for रीडिंग राइटिंग, पढ़कर, राइट, लिखकर आप समझते हैं. और K stands for kinesthetic, आप लोग फिजिकल मूवमेंट से, फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ना चाहते हैं. तो जो भी आपका स्टाइल है, whichever style suits you, आप जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई एक स्टाइल को फॉलो करें, आप इनमें से एक या दो को मिक्स करके पढ़ सकते हैं. तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से पढ़ें, राइट? तो आई वाज टेलिंग यू समथिंग अबाउट द नोट्स. जो बच्चे रीडिंग राइटिंग के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो नोट मेकिंग इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस. आप लोग नोट्स तो बनाते हो, राइट? नोट्स आपको बहुत बेनिफिट करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ योर, व्हेन योर एग्जाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर. तो नोट्स आर वेरी हेल्पफुल. तो एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि आप अपने नोट्स कैसे बनाएं. तो नोट्स बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है,
Yeah. Yes, Badal sir has commented. Yeah, शारीरिक. This is very. Kinesthetic मतलब physical activities. तो नोट्स बनाने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक मेथड यूज कीजिएगा, और वेरी सिंपल मेथड व्हिच इज कॉल्ड द कॉर्नेल मेथड। तो एक एजुकेशनिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक मेथड डेवलप किया था कॉर्नेल मेथड। कॉर्नेल एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, तो वहां के प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने ये मेथड डेवलप किया। बहुत सिंपल मेथड है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व इन इट। आप क्या करें, जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो you just divide your page into 3 sections. आप अपने पेज को 3 sections में डिवाइड करें। Priyanka Singhal Datta is asking me, sir, we have sorry, good afternoon, sir. Good afternoon. Actually, when you were talking about the notes, it is already included syllabus of class 11th and 12th English. Did you have this down and this shortening of the sir? Priyanka, if you are there on the mic and your voice is not clear to me, you better write your question than ask me. Okay. Please. So, we are discussing the Cornell method. What is the Cornell method? This is one way of making notes, right? Yeah, I know about Cornell. Madam, we will take interactive session later on, no? Okay, sir. Okay. Priyanka, please excuse me that okay, I'll take up your question later on, right? So let me explain about the Cornell method. So you just divide your page into 3 parts, and there are 2 columns. One is a broader column and one is a narrower column. Now, and there should be some space at the foot of the page, that is called the foot space, right? So what you people can do, you just use that broader column for making your main notes. You write down your main notes in that particular column, and you use the narrower column for using the headings and all, right? So that is meant for headings and keywords, and foot space should be used for noting the overall summary. So this is going to be a very effective method. If you make notes, if you are in the practice of making notes, I think this is a very good method. But as I have just told you, there is nothing hard and fast in this thing. You can devise your own method, right? It is not necessary, not mandatory that you should follow this method. You can, if you have your own method of making notes and you are satisfied with it, you should continue with that. Whatever notes you are making, you should be able to recall through the notes later on during the time of your exams. Now the next thing is your time. See guys, it is very important. Time management is something which you can inculcate in your study habits. See, you don't have the unlimited time, right? So a proper timetable comes handy for this. It is of great importance during your home study. As at home, it is easy to slip into situation where work and leisure can get mixed. घर में टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों फॉलो है, क्यों इंपॉर्टेंट है घर में टाइम टेबल को फॉलो करना? आपके स्कूल में और घर में फर्क होता है। व्हाट इज दैट? स्कूल में आपके पीरियड्स होते हैं, आपके कोई 8 पीरियड्स होते हैं, बीच में रेसेस होती है। आंचल ने की सर हाउ कैन इम्प्रूव द लर्निंग मेथड? ओके, आई विल कम टू दैट आल्सो। सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, राइट? So let us not deviate from this topic. So I'll take up your questions later. So what I was telling you, that time management is very important, and this is especially, or this is particularly very important during your home condition or during your home studies. Why? स्कूल में आपको पता होगा आपका पीरियड हुआ है 45 मिनट्स का, घंटी बजती है ना, घंटी बजती है, दूसरा पीरियड शुरू हो जाता है। क्या घर पे घंटियां बजती हैं? Do you hear school bells at your home? घर में कोई होता है जो घंटी बजाए? नहीं, आपको पता ही नहीं चलता कब समय क्या बीत रहा है, क्या टाइम हो रहा है। तो आपका जो मौज मस्ती वाला टाइम है वो आपकी पढ़ाई के टाइम में आ जाता है, और आपकी पढ़ाई का टाइम आपके मौज मस्ती वाले टाइम में चला जाता है। तो कोई एक क्लियर कट डिमार्केशन नहीं रहता। तो you have to be a